ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। मेरा मतलब था कि इसमें खोल करके देखो, हमको भी बताओ। ये कहाँ पर हमारा ज्वाइन करो, हमारा कहाँ से आएगा हमारा? परमेश्वर की कृपा से एवं सद्गुरु जनों के आशीर्वाद से हम लोग गूगल मीट ऐप पर श्रीमद् भगवद गीता चिंतन करते हुए आ रहे थे। तो बाराबंकी में हम लोगों ने काफी दिन तक इस विषय में चिंतन किया और कुछ दिन तक ये चिंतन में अवरोध आया। तो अब पुनः उस चिंतन को हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। हम अपेक्षा करेंगे कि आप लोग भी अधिक से अधिक मात्रा में सम्मिलित होकर श्रीमद् भगवद गीता का जो रहस्य है, तात्पर्य है, शब्दार्थ है, उसको श्रवण करने का अवसर हाथ से न जाने दें। क्योंकि आज तरह तरह के सिद्धांतों में लोगों की निष्ठा जोड़ने का प्रयास किया जाता है, वह शास्त्रीय है या नहीं, इस विषय को आप स्वयं ही गीता श्रवण के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इसीलिए एक आध्यात्मिक दर्शन में, साधनाओं में, आस्थाओं में हमें कोई मूर्ख न बना सके। तो इसलिए आपने प्रथम अध्याय से लेकर के 9वें अध्याय तक, यानी कि 9वें अध्याय के 15वें श्लोक तक श्रवण किया। तो ज्ञान विज्ञान नामक ये 9वां अध्याय है। तो इसमें आपने भगवान की उपासना, भगवान का चिंतन के विषय में सुना। तो 15वें में भगवान ने बताया था कि कुछ लोग ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा करते हैं, ज्ञान यज्ञ से मेरी आराधना करते हैं। ज्ञान का मतलब है कि जो हमारे भीतर में बैठा हुआ चेतन तत्व है, उसका परब्रह्म परमात्मा से अभेद रूप से अनुशीलन और ये समझना कि वही ब्रह्म है और वही ब्रह्म हमारे भीतर में बैठा हुआ है और उससे मैं अभिन्न हूँ। इस प्रकार का जो ज्ञान रूप यज्ञ है, इसी ज्ञान यज्ञ का उत्तम अधिकारी चिंतन करते हैं। उसका ये फल होगा कि वह परब्रह्म परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, उसी स्वरूप को उपलब्ध हो जाते हैं। और जो यह ज्ञान यज्ञ से चिंतन करने वाले हैं, ये समझना चाहिए ज्ञान ही यज्ञ है। यहाँ पर इस ज्ञान रूप यज्ञ में ये नहीं होगा
कि वहाँ पर कोई यजमान हो, यजमान पत्नी हो, या वहाँ कोई ऋत्विक हो जिसको आप पंडित कहते हैं, या कोई आहुतियाँ हो, आहुति के लिए हविष्य हो जिसकी आहुति दी जाती है, आहुति जिसमें दी जाती है ऐसे अग्निकुंड हो, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पर ज्ञान रूप ही यज्ञ है। जैसे यज्ञ अत्यंत पवित्र होता है, यज्ञ की पवित्रता के विषय में हमारा वेद बताता है, उसी तरह से ज्ञान अत्यंत पवित्र है। दोनों में पवित्रता की समानता है, इसीलिए ज्ञान को यज्ञ शब्द से कहा गया। भगवान ने गीता में कहा है कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, नहि ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस संसार में अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म का अवगाहन करने वाला जो ज्ञान, उस ज्ञान से अतिरिक्त और कोई भी पवित्र नहीं हो सकता। वो अत्यंत पवित्र है। उस पवित्र ज्ञान से ही उसकी मुक्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से ज्ञान की पवित्रता वहाँ बताई गई है। तो इसलिए ज्ञान ही यज्ञ है। तो उस ज्ञान रूप यज्ञ को कैसे करते हैं? एकत्व है ना, एक ही परब्रह्म परमात्मा है। परमार्थ दर्शन उससे भिन्न नहीं है। इस प्रकार से परमार्थ दर्शन रूप जो ज्ञान है, उस परमार्थ दर्शन रूप जो ज्ञान, उस ज्ञान की उपासना वो इस प्रकार से करते हैं। परमार्थ दर्शन रूप ज्ञान की उपासना करते हैं। और कुछ लोग पृथक रूप से करते हैं। पृथक का मतलब क्या है? कि वही परमेश्वर आदित्य रूप से यानी कि सूरज रूप से है, वही परमेश्वर चंद्रमा के रूप में है, वही परमेश्वर वायु के रूप में है, और वही परमेश्वर अग्नि के रूप में है, वही परमेश्वर इंद्र के रूप में है, वही वरुण के रूप में है, वही कुबेर के रूप में, वो परमेश्वर ही अनंत रूप में है। इस प्रकार से है तो वही परमेश्वर, पर परमेश्वर के पृथक पृथक स्वरूप को परमेश्वर मान करके मध्यम अधिकारी उपासना करता है। वो ये नहीं समझ पाता है कि सर्वत्र एक परमेश्वर से अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। जैसे दीपावली के समय बाजार में खरीदारी के लिए आप बच्चों को साथ में लेकर के जाते हो, तो चीनी से बना हुआ जो सामान होता है, वो चीनी से बने हुए जो सामान है, उस सामान का, चीनी से बने हुए सामान का, पर दिखाओ कहाँ है मेरा, चीनी से बना हुआ जो सामान है, उस सामान को आप तो सिर्फ इतना ही समझते हैं कि वो चीनी ही है। इसीलिए यदि बच्चा चीनी से बना हुआ घोड़ा देखता है तो वो कहेगा मेरे को घोड़ा चाहिए। और आप यदि चीनी से बना हुआ गधा देंगे तो बच्चा नापसंद करता है, वो कहता है मेरे को घोड़ा चाहिए। उसको घोड़े और गधे में भेद दिखाई पड़ता है, पर आप उसकी बेवकूफ़ी में हंसते हैं। आखिर है तो दोनों चीनी ही, क्योंकि वो भी चीनी से बना हुआ है, ये भी चीनी से बना हुआ है, पर फिर भी सर्वत्र चीनी ही अनुसूत है, सर्वत्र चीनी ही अनुगत है, सर्वत्र चीनी ही स्थित है। इस बात को बच्चा सही ढंग से नहीं समझता, पर आप समझते हो। सभी गहनों में सोना ही है, ये व्यक्ति समझता है, पर दूसरा व्यक्ति नहीं समझता। सामान्य व्यक्ति, उसको गहना में अभिनिवेश आग्रह रहता है। तो उसी तरह से जो मध्यम अधिकारी है, उसको पृथक पृथक तत्व में आग्रह रहता है, पर इतना जरूर समझता है कि वो भगवान ही सर्वत्र अनुसूत है। इसीलिए भगवान के उन स्वरूपों में उसका आग्रह रहने की वजह से
उन स्वरूप की उपासना करता है तो ये उपासना पृथक रूप से मानी जाती है। तो पृथक रूप से उसकी उपासना करता है। और दूसरे लोग बहुधा बहुत प्रकार से, माने वही भगवान ही बहुत रूप में अवस्थित हुआ। पहला तो भगवान से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, इस प्रकार से उपासना करता है। और दूसरा सब जगह पर भगवान ही अनुसूत है, इस प्रकार से उपासना करता है। दिखता है अलग अलग और भगवान ही है सब में, ऐसी उपासना करता है। और तीसरा ऐसी उपासना करता है कि जो भी दिखाई पड़ रहा है सब भगवान है। स्थूल को जो भगवान समझता है और स्थूल के भीतर को भी भगवान समझता है। तो इससे उसको सुविधा होती है। जिस तरह से आप शालग्राम में विष्णु बुद्धि करते हैं, नर्मदा के पत्थर पर शिव बुद्धि करते हैं, नर्मदेश्वर बुद्धि कर लेते हैं, तो उसी तरह से वो भी सब जगह पर भगवान है। सर्वम खलविदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म से ब्रह्म ही, इतर नहीं। ऐसा वो पृथक पृथक देखने पर भी उनमें ही भगवत तत्व का चिंतन करता है। जिसे 11वें अध्याय में अभी भगवान बताएंगे बाद में, कि जिसे भगवान का विश्व रूप है तो उसकी उपासना करते हैं। तो उसकी उपासना करते हैं तो इस प्रकार की बातें हम लोग पहले श्रवण कर चुके हैं कि ज्ञान यज्ञ से एकत्र रूप से और पृथक रूप से और विश्व बहुत प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं, ऐसा बताया। तब सवाल उठता है कि भगवान की बहुत प्रकार से जो उपासना करते हैं, लोग भिन्न भिन्न प्रकार से उपासना करते हैं, तो आप ही की उपासना क्यों करते हैं? शंका हो गया अर्जुन को। तो इसमें 16वें श्लोक के माध्यम से और आगे के श्लोकों के माध्यम से भगवान उत्तर देते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वदाहमहम औषधम मंत्रोहमहमेवाज्यमहम अग्निरहम हुतम। अहम क्रतु, श्रुत वेद में विहित जो कर्म है, वेद में विहित कर्म का जो भेद, वेद विहित कर्म का भेद है, उसको यहाँ पर क्रतु शब्द से कहा। क्रतु माने वेद विहित कर्म, यज्ञ। तो भगवान कहते हैं वो जो वेद में विधान किया हुआ कर्म भेद है, अलग अलग प्रकार के कर्म है, वह भी मैं ही हूँ। यानी कहने का मतलब भगवान से भिन्न और कुछ भी नहीं है। जैसे मिट्टी से बने हुए सैकड़ों प्रकार के बर्तन हो, तो वस्तु तो वो मिट्टी से भिन्न नहीं होते, भले ही अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। जैसे चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन है, तमाम चीज चीनी मिट्टी की बनी हुई मिलती है आजकल, तो उसको देखने से ऐसा लगता ही नहीं कि ये चीजें मिट्टी से बनी होगी, पर वस्तुतः वो सब कुछ मिट्टी से ही बनी हुई रहती है। तो उसी तरह से, पर वो चीनी मिट्टी से अलग कोई चीज नहीं, वो चीनी मिट्टी ही है। तो उसी तरह से जो कुछ भी है वो भगवान से पृथक नहीं है। तो इसलिए सब कुछ जब भगवान है तो उपासना भी भगवान से पृथक कुछ रहा ही नहीं, तो उपासना भी भगवान की ही मानी जाएगी। तो इसीलिए जो प्रश्न पूछा था कि बहुत प्रकारों से उपासना करते हैं, तो कैसे आप ही की उपासना करते हैं? तो क्या भाई भगवान ही सब कुछ है, दूसरा तो है ही नहीं, इसलिए भगवान की उपासना हो जाती है। तो इसलिए अहम क्रतु, मैं ही स्रोत कर्म का, वेद विहित जो कर्म है उस कर्म का भेद नहीं है। और साथ साथ में अहम यज्ञ, यद्यपि क्रतु का मतलब भी यज्ञ होता है और यज्ञ का मतलब भी यज्ञ होता है, पर यहाँ दोनों जगह पर यज्ञ शब्द क्यों आया? तो भगवान भाष्यकार कहेंगे कि जो क्रतु है वो वेद विहित कर्म को कहते हैं,
और जो यज्ञ है वो स्मृति विहित कर्म होते हैं। देखो हमारे यहाँ पर 3 तरह के कर्म माने जाते हैं। एक तो वेद विहित कर्म होते हैं, जैसे अग्निहोत्र इत्यादि है, संध्या बंधन इत्यादि है। और दूसरा स्मृति ग्रंथों से विहित कर्म होते हैं, यानी वेद के व्याख्यान के रूप में, यानी वेद के अर्थों के प्रतिपादन करने के लिए ऋषि महर्षियों ने वेदानुकूल ग्रंथों की रचना की। उन ग्रंथों को स्मृति शब्द से कहा गया। हम लोग जो वैदिक सनातन संस्कृति के अनुयायी लोग हैं, वो लोग जो अद्वैत वेदांत को मानने वाले हैं, वो लोग विशेष रूप से वेद के अनुकूल वेदानुसारी जो स्मृतियाँ हैं उनको हम लोग प्रामाणिक मानते हैं, और दूसरी स्मृतियों को प्रामाणिक नहीं मानते, क्योंकि अध्यात्म तत्व के विषय में वेद प्रमाण है, स्वतः प्रमाण है। क्योंकि वेद किसी व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ वेद को अपौरुषेय कहा गया है। पुरुष व्यक्ति विशेष से निर्मित नहीं, क्योंकि वेद को किसने बनाया ऐसा कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होता। श्रुतियों में इतना ही उपलब्ध होता है कि अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इत्यादि। ये जो महान परमेश्वर है, उस परमेश्वर से ये जितने भी वेद है प्रकट हो गए। जैसे आप श्वास लेते हो तो श्वास अनायासी होता है, आपको प्रयास नहीं करना पड़ता। यदि जिस दिन आपको प्रयास करके श्वास लेनी पड़े तो आपको मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि आप सो जाते तो प्रयास अवरुद्ध हो जाता है, फिर सोते व्यक्ति खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे हमारी निश्वास अनायास हो जाती है, उसी तरह से परमेश्वर से सिद्ध पदार्थ भूत चैतन्य से यह जो वेद है, ये वेद भी निश्वसित माने अनायासी व्यक्त हुआ। धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, परमेश्वर ने जैसे इस सृष्टि से पूर्व सृष्टि में वेद थे वैसे ही वेदों की रचना की, ऐसे वेदों में ही आया। तो इसलिए ऋषि लोग केवल उन मंत्रों के दृष्टा होते हैं, बनाने वाले नहीं होते। पर जैसे महाभारत है, वाल्मीकि रामायण इत्यादि ग्रंथ है, अन्य भी तमाम तरह के ग्रंथ है, वो व्यक्ति बनाता है। तो जब व्यक्ति बनाता है तो व्यक्ति के बुद्धिगत दोष या गुण उन ग्रंथों में पाए जाते हैं। और चूंकि किसी व्यक्ति के द्वारा पूर्ण बुद्धि से विरचित वेद नहीं है, इसीलिए वेद को निरस्त समस्त दोष रहित वेद, निरस्त समस्त दोष वेद ऐसा कहा गया है। संपूर्ण दोषों से रहित वेद है ऐसा कहा। इसीलिए वेद जो बोलता है वो हमारे लिए प्रमाण है, और वेद के अनुकूल जो स्मृतियाँ बोलती है वो हमारे लिए प्रमाण है। और यदि स्मृतियाँ भी वेद के विरुद्ध बोलती है, और पुराण इत्यादि इतिहास इत्यादि वेद के विरुद्ध बोलते हैं, तो उसको हमको गौण कहा देते हैं, उसको प्रक्षेप मानते हैं, उसको हम स्वीकार नहीं करते। तो उसी तरह से यहाँ पर यज्ञ को स्मार्त कर्म कहा, क्योंकि स्मृतियों से भी कुछ कर्मों का विधान माना गया है, और उन कर्मों को क्योंकि वेद विरोध नहीं करता, इसलिए उसको भी हम ग्रहण करते हैं। अब सवाल उठता, स्मृति वेद विहित कर्म क्या है? जैसे अग्निहोत्र है, जैसे संध्या बंदन है, गायत्री जप इत्यादि, ये नित्य कर्म माना जाता है। अग्निहोत्र इत्यादि नित्य कर्म माना जाता है, वेद विहित कर्म। और दूसरे अनेक प्रकार के यज्ञ आदि होते हैं, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ है, और जिस प्रकार के कारीरी यज्ञ है, पुत्र न होने पर, संतान न होने पर किया जाने वाला यज्ञ है। वर्षा यदि न हो रही हो तो कारीरी याग है, वो वेद विहित कर्म है।
ज्योतिष्टोम है, दर्श पूर्णमास है, हाँ, और सोम याग है, वाजपेय याग है, अश्वमेध है, राजस्वीय याग है, ये सभी श्रौत कर्म है, वेद विहित कर्म माने जाते हैं। वो बहुत कर्म पढ़े हैं वेद में। और स्मृति विहित कर्म क्या है? कहा जैसे आप स्कूल खोलते हैं, अस्पताल खोल लेते हैं, धर्मशाला बना लेते हैं, कहीं पर प्याऊ लगा देते हैं। राजस्थान में देखो गर्मी के समय में प्लेटफार्म पर लोग पानी के ड्रम लेकर के बैठते हैं यात्रियों को पानी पिलाने के लिए। कहीं आप अन्न क्षेत्र खोल देते हैं, कहीं दान दक्षिणा देते हैं, कहीं लोगों को भूखों को भोजन देते हैं, और कहीं कहीं पर आप घर बनाने के लिए साधन जुटा देते हैं, कहीं पर आप जो है लोगों का इलाज करा देते हैं, कहीं पर जो गरीब दुखी लोग हैं कन्याएं उनकी शादी करवा देते हैं। तो ये सब स्मार्त कर्म के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे वेद विहित कर्म से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसी तरह से इन स्मार्त कर्मों से भी आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और साथ में संसार में यश की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए जो वैदिक कर्म है और जो स्मार्त कर्म है, और एक कर्म होता है लौकिक कर्म। जैसे लौकिक कर्म है भोजन बनाना, भोजन खाना, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, नहाना, भोजन किसी को खिलाना, ये सामान्य कर्म होते हैं, लौकिक कर्म के अंतर्गत आते हैं। पर लौकिक कर्म को जीविकोपार्जन का साधन है, इसलिए उसको न लेते हुए भगवान वेद विहित कर्म यानी स्रोत कर्म, श्रुति विहित वेद विहित कर्म को और स्मृति कर्म को लेते हैं। वो दोनों ही मैं हूँ। और शौच जाना, हाथ धोना, कुल्ला करना, ये कोई विधान करने की विशेष स्रोत या स्मार्त विहित, तो इसलिए ये कर्म होते हैं। और साथ साथ में शोधा भी मैं हूँ। शोधा का मतलब होता है कि पितरों के लिए जो हम अन्न देते हैं, पितरों का अन्न का नाम शोधा होता है। यानी कि हम पितरों के लिए जब देते हैं तो वो शोधा ऐसा बोल करके दिया जाता है, तब पितरों को प्राप्त होता है, ऐसा हमारा शास्त्र विधान करता है। किसी मंत्र विशेष में शोधा लगाकर जब आप तर्पण इत्यादि करते हैं तो पितरों को प्राप्त होता है। तो जो पितर होते हैं आपके, वो आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, तो आपको आशीर्वाद देते रहते हैं। तो इसीलिए ये शोधा करके, और साथ साथ में शोधा अहम औषधम, और हम औषध भी है। औषध का मतलब एक वनस्पति होती है, एक औषधि होती है। वनस्पति का मतलब होता है जो अनेक बार फल देने वाले पेड़, जैसे संतरा के पेड़ है, मौसमी के पेड़ है, गुलर के पेड़ है, आम के पेड़ है, कटहल के पेड़ है। ये कई बार फल दे करके ही नष्ट होते हैं। ऐसे पेड़ों को हम लोग वनस्पति ऐसा कहते हैं। पर जो पेड़, जो पौधे एक ही बार फल दे करके खत्म हो जाते हैं, उनको औषध बोला जाता है। औषधि यानी धान है, गेहूँ है, जौ है, लौकी इत्यादि है, ये औषधि के रूप में आ जाते हैं। तो औषध भी मैं हूँ। प्रिय आवाज साधारण अन्न, अथवा शोधा का अर्थ समझ लीजिए कि सभी प्राणियों का साधारण अन्न ये शोधा है। और जो रोगों को निवृत्त करने के लिए आप लेते हैं दवा, उसको औषध कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। का मंत्र अहम का मंत्र भी मैं हूँ। जिस मंत्र से देवताओं के लिए आप स्वाहा बोल करके आहुति देते हैं, और जिस मंत्र से बोल करके पितरों के लिए सुधा कहा करके पितरों के लिए आहुति देते हैं, तो ये मंत्र भी मैं हूँ। और आज्य माने घृत जिसकी आहुति पड़ती है, और हावी जो आहुति में डाल देते हैं, और अग्नि जहाँ पर आप आहुति देते हैं, और जो जिस आहुति देने का क्रियाकर्म वो भी मैं हूँ। यानी कि भगवान कहते हैं मेरे से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये बहुत विशिष्ट स्थिति होती है, ये सामान्य स्थिति नहीं होती।
सर्वत्र उसी की व्याप्ति होती है, सर्वत्र वही अवस्थित होता है। जिस तरह से आकाश कहाँ नहीं है, आप जहाँ बैठ कर के अभी ये श्रवण कर रहे हो वहाँ भी आकाश है, और जहाँ मैं बोल रहा हूँ वहाँ भी आकाश है। बल्कि आकाश ना हो तो बोला ही नहीं जा सके, हिला ना जा सके, चला ना जा सके। इसलिए जैसे आकाश सभी जगह पर है, जैसे हवा देखिए सब जगह पर है, और उसी तरह से प्रकाश देखो, दिन में प्रकाश सब जगह पर है, आकाश सब जगह है। उसी तरह से इन सब का पालन, इन सब का कारण, इन सब का उत्पादक जो परमेश्वर है वह भी सर्वत्र व्याप्त है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर वो न हो। इसलिए सब कुछ वही है, उसी में सब कुछ कल्पित है, इसलिए उससे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं। और साथ में पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक्षाम यजुरेव च। इतना ही नहीं, अस्य जगतो अहम पिता, ये संपूर्ण जगत का पिता मैं हूँ। क्योंकि आप जानते हो वैदिक सनातन संस्कृति के अंतर्गत जो भी इस जगत का उत्पादक है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, वह परमेश्वर है। कोई यहाँ पर कोई ऐसा जो सूरज बड़ा गर्म हो गया और टुकड़ा निकल गया फिर कोई बन गया, ऐसा हमारा शास्त्र सबसे प्राचीन साहित्य ऋग्वेद है। दुनिया में सबसे प्राचीन साहित्य ऋग्वेद के रूप में लिया जाता है। पर उस ऋग्वेद में यह आता है कि परमेश्वर से ही ये जगत पैदा हुआ। पहले परमेश्वर ने अपनी शक्ति से, जैसे आप अपनी शक्ति से कोई कार्य का संपादन करते हो, यदि शक्ति न हो तो अपने शरीर को भी हिलाना मुश्किल है। इसलिए आपके शरीर के भीतर में जो शक्ति है, उस शक्ति से आप कार्य का संपादन करते हो। तो उसी तरह से परमेश्वर भी अपनी जो माया शक्ति है, जिसको हम लोग प्रकृति कहते हैं, माया कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, अव्याकृत कहते हैं, शास्त्रों में इसके कईयों प्रकार के नाम दिए गए हैं। तो उन जो प्रकृति है, माया शक्ति है, उस माया शक्ति से भगवान भी इस संपूर्ण जगत को बनाता है। अच्छा, उसको प्रयास नहीं करना पड़ता, बस प्राणियों की उत्पत्ति के अनुकूल जब कर्म का अभ्युदय हो जाता है तो ईश्वर की माया शक्ति में संकल्प होने लग जाता है। जैसे आपके घर में कभी हम पहुंच जाते हैं, यदि आने वाले हों, हमने सूचना कर दी कि भाई हम आने वाले हैं, तो आप तैयार हो जाते हो कि देखो स्वामी जी आ रहे हैं, तो भाई कोई कमरा वमरा देख लो, कोई बिस्तर लगा दो, कहीं जहाँ भी हो सकता है, भले ही ड्राइंग हॉल में हो, या कोई हमको रुका देते हैं, भगवान के कमरे में रुका देते हैं जहाँ पर पर्याप्त साधन होता है, कमरे हैं, तो भगवान के उसमें तख्त लगा देते हैं आप। तो आप जैसे हमारे जाने से पहले तैयारी करते हो, तो उसी तरह से जैसे प्राणियों के कर्मों के फल का उदय होने का समय आ जाता है, तो ईश्वर की जो माया शक्ति है उसमें विचार हो जाता है, संकल्प उठ जाता है कि अब जगत बनना चाहिए। जैसे देखो, संकल्प आप में नहीं होता, यहाँ भी विचार करना आप, जिससे आपके अंदर विचार जो होता है वो विचार आपके मन में होता है, उस विचार को जानने वाले आप होते हो। चैतन्य में कोई विचार नहीं है, वो तो निष्क्रिय है, क्रिया शून्य है। यदि क्रिया हो रही है मन में तो मानसिक की क्रिया है, पर उस मानसिक की क्रिया वाला जो मन, उस मन के साथ आपका चैतन्य का, जीवात्मा का तादात्म्य है। तो तादात्म्य होने की वजह से आपको ऐसा, तादात्म्य माने एक ही रूपता है, एक ही रूपता की कल्पना है, वास्तव में एक रूप नहीं है। तो इसीलिए आपको लगता है कि संबंध, एक रूपता का संबंध होने से जो मन में कल्पना हो रही है, आपको लगता है कि अपने में हो रही है। जैसे मन में अपमान होता है, मन में सम्मान होता है, मन में लज्जा होती है, मन में क्रूरता होती है, मन में शूरता होती है, मन में संशय होता है, मन में भय पैदा होता है, मन में दया होती है, घृणा होती है, लज्जा होती है।
पर आपका मन के साथ ऐसा संबंध जुड़ा है तो वो मन को अपने से एक करके आप बोलने लगते हो, मैं ही लज्जावान हूँ, मैं ही डर रहा हूँ, मैं ही नहा रहा हूँ, मैं ही सो रहा। अरे शरीर नहा रहा है, शरीर सो रहा है, आप कहाँ नहा रहे हो, आप कहाँ सो रहे हो? पर कल्पना से ये सब कुछ हो रहा है, बड़ी भारी गड़बड़ी है। तो जैसे आपके स्वरूप में भी कल्पना नहीं है, आपकी कल्पना मन में है, तो वो मन का संबंध आपके साथ तादात्म्य रूप से है, इसलिए आप समझ लेते हो कि मैं ही कल्पना कर रहा हूँ। अरे वो कल्पना के साक्षी हो आप, कल्पना को देख रहे हो आप, इसीलिए उस कल्पना को आप देखने का अभ्यास करो। एक साधना है, साक्षी साधना बोलते हैं लोग। जो भी कल्पनाएं आपके भीतर में उठ रही है आप देखते रहो, बस उसको सपोर्ट नहीं करना, आप इंटरफेयर नहीं करना कि हाँ नहीं ये ठीक नहीं उठा संकल्प, ये विचार अच्छा उठा, ये खराब उठा। बस जो भी उठ रहा है उसको आप देखते जाओ, पर सपोर्ट नहीं करना, उसको समर्थन नहीं देना। बस धीरे धीरे आपके वो विचार अवरुद्ध होने लगेंगे और उन विचारों को जानने वाले आप उन विचारों से पृथक ही मालूम पड़ने लगेंगे। पर थोड़ा समय सापेक्ष है, थोड़ा सा आपको धैर्य रख करके ये देखने का, समझने का एक अवसर अपने आप को दे देना चाहिए। और नहीं तो अभी हाल फिलहाल कैसा है कि जैसे जैसे विचार आपके मन में उठते हैं तो आपको लगता है कि मेरे में उठ रहे हैं, क्योंकि विचारों से अपने आप को अलग नहीं करते। नहीं तो आप युक्ति से विचार कर लो कि विचार आए और गए, आप तो ज्यों कहते हो। यदि विचार ही मान लो आप होते तो विचार तो पैदा हुए उससे पहले आप हो, विचार नष्ट हुए फिर भी आप हो, तो फिर उन आने और जाने वाले विचार आप कैसे हो सकते हो? कतई नहीं हो सकते। पर जब विचार पैदा हो रहा है तो आपको लगता है कि मैं ही तद्रूप हूँ, मैं ही उस रूप में हूँ, तो ये हमारी नासमझी, अज्ञानता है, तो अनवबोध है, न समझना ही इसमें कारण है। तो उसी तरह से जैसे हमारे में संकल्प विकल्प नहीं, हमारे मन में है, उसी तरह से परमेश्वर में भी संकल्प विकल्प नहीं है। पर परमेश्वर की उपाधि भूता जो माया है, उस माया में संकल्प विकल्प है। तो उस संकल्प विकल्प माया में होता है और परमेश्वर के सन्निधि से, परमेश्वर की उपस्थिति से, झट से माया से जैसे पहले सृष्टि थी उसी तरह से आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी सूक्ष्म की सृष्टि होती है, फिर परमेश्वर स्थूल की सृष्टि कर देता है। तो इसलिए परमेश्वर ही सभी की सृष्टि करने वाले होने से परमेश्वर को हम लोग पिता कहते हैं। जैसे पिता अपने संतान को उत्पन्न करके पिता कहलाता है और माता संतान को उत्पन्न करके माता कहलाती है, उसी तरह से परमेश्वर ही ये संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाला है। इसलिए माता के भीतर का चेतन भी परमेश्वर ही है, पिता के अंदर का चेतन भी परमेश्वर ही है। सर्वत्र परमेश्वर ही चेतन रूप से अवस्थित है। इसीलिए मैं ही पिता भी हूँ जगत का, मैं ही माता भी हूँ। इतना ही नहीं, धाता माने जिसने जैसा कर्म किया, ये कर्म सिद्धांत को अकाट्य समझना आप। भले आज लोग आपको कुछ भी समझा रहे हों, हम इसको नहीं जानते, परंतु हमारे उपनिषदों में और हमारे दार्शनिकों ने, कर्म सिद्धांतों को मानने वालों ने इतना लंबा चौड़ा विचार किया है कर्म के विषय में। आपने यदि अच्छा कर्म किया तो उसका फल अच्छा होगा, यदि बुरा कर्म किया तो बुरा का फल बुरा ही होगा। और यदि यहाँ आपने कर्म का फल छुपा दिया, यदि यहाँ पर कर्म आपका छुप भी गया तो कोई बात नहीं, परंतु सब जगह पर छुपने वाला नहीं है। ईश्वर के विधान में देर हो सकता है पर अंधेर नहीं हो सकता। इसीलिए ईश्वर के विधान में अंधेर नहीं है, प्रकाश है। इसलिए आपने जो भी कर्म किया है उस कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। ये अवश्यम भावी होने की वजह से हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हम जब कर्म करके फल भोगना है तो अच्छा कर्म करके अच्छा ही फल भोगें, बुरा कर्म करके बुरा फल भोगें। ऐसी स्थिति हमारे जीवन में न आए, इसके लिए निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए।
तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं धाता। धाता का मतलब है कि जिसने जैसा कर्म किया, बुरा अच्छा, उसके कर्मों के फल का विधान करने वाला। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आपको यहाँ जो भी मिल रहा है वो आपके पहले किया हुआ है, उसका अदृष्ट बना है। अदृष्ट के हिसाब से यहाँ पर उसी के अनुकूल बुद्धि बन गई आपकी, उसी के अनुसार प्रयास हुआ, उसी के अनुसार पढ़ाई हुई, उसी के अनुसार आपको फल मिला। और यदि कहीं गड़बड़ी होगी तो फिर बचने का इलाज कहीं पर रास्ता नहीं है। इसलिए हम बचें, सही ढंग से चलें, इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। किए हुए चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य उसका भोग करना पड़ेगा। चाहे इस जन्म में भोग करना पड़ेगा, चाहे दूसरे जन्म में करना पड़ेगा। इस जन्म में तो आपको कितने बार थोड़ा बहुत पता हो भी सकता है, पर आगे आने वाले जन्म में तो पता ही नहीं होता कि मैंने ये कर्म किया था अच्छा और उसका ये सुख फल मिला, ये बुरा कर्म किया था उसका दुख फल मिला, पता ही नहीं होता, पर मिलेगा जरूर। अब देखो कितने लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई बीमार है, कोई गरीब है, कोई धनी है तो अपमान है, अहंकार है, उसको दूसरी तरह की तकलीफें हैं, दूसरे चंद्र के झंझट है, तो ये भी तो उसके कर्म है। अब ये बात है कि आप क्या अच्छे कर्म करके स्वर्ग जाना चाहते हो या बुरा कर्म करके नारक की योनि में जीना चाहते हो, अथवा इन दोनों अच्छे बुरे कर्मों से पृथक अलग होकर के उस ईश्वरीय स्वरूप में पहुंचना चाहते हो, जहां जाने के बाद कोई भी सांसारिक द्वंद्व का संबंध ही नहीं रहता। यह हमें स्वयं विचार करना है। गीता हमें इस चीज को बतलाती है। तो इसीलिए कहा आपके अच्छे और बुरे कर्मों को देने वाला परमेश्वर है। पर ध्यान रखना, परमेश्वर आपके अच्छे और बुरे कर्मों के फल को देता है, परंतु स्वयं अपने आप नहीं देगा। जैसे आप, ये बात पीछे भी हो चुकी है, आप सुन चुके हैं हमसे, जैसे कोई मजदूर है, मजदूर ने काम किया, आप मजदूर को काम में लगा करके कहीं बाहर चले गए और वापस आकर के देखा तो 1 घंटे का काम में पूरा दिन निकाल दिया, तो आप झट से उसको 1 घंटे का पेमेंट कर दें और 7 घंटे का पेमेंट नहीं करते। आपने देख लिया, पर उसको फल तो मिला है। किसका फल मिला है? 1 घंटे का फल, क्योंकि आप जानने वाले हो। पर 1 घंटे में जो उसने कर्म किया था, वो कर्म मजदूर को फल नहीं देता, पर कर्म के अनुसार आप चेतन मजदूर को पेमेंट करते हो। उसी तरह से हमने जो भी कर्म किए हैं, वो एक कर्म चूंकि जड़ है, जड़ में जानकारी नहीं होती, जानकारी के बिना अच्छा बुराई की पहचान नहीं होती। जानकारी मैंने ज्ञान, ज्ञान के बिना अच्छाई या बुराई की पहचान नहीं होती। तो और चूंकि कर्म जड़ है, इसलिए उसको जानने वाला एक चेतन तत्व है, उसको हम परमेश्वर बोलते हैं। वो हर जगह उपस्थित है, उसको कोई आपकी तरह गतिविधि करने की जरूरत नहीं है। जहाँ आप कर्म कर रहे हैं वहाँ भी उपस्थित है, इसलिए उससे आपके कोई भी कर्म ओझल नहीं हुए। जिस तरह से आप झूठ बोल रहे हो, जिस तरह से आप सत्य बात बोल रहे हो, सच्चाई बोल रहे हो, जिस तरह से आप दूसरे को तकलीफ दे रहे हो, जिस तरह से आप दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हो, क्या आपको पता नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं दूसरे को फायदा पहुंचा रहा हूँ, मैं दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहा हूँ? क्या आपको पता नहीं है? जरूर पता है। तो जैसे ये सब चीजें, सच झूठ आप अपने से छुपा नहीं सकते, उसी तरह से ये सब बात भगवान से आप नहीं छुपा सकते हैं। तो इसलिए भगवान आपकी हर गतिविधियों को जान रहा है। जिसे थोड़ी देर के लिए उदाहरण के तौर पर ये बताएं आप कि आप कोई ऐसा कर्म करना चाहते हो जो सबसे छुपा करके, तो सबसे छुपा कर करना चाहते हो तो ठीक है, आप उस कर्म को सबसे छुपा करके करो। पर क्या आकाश से छुपा सकते हो? क्योंकि जहां भी जाकर के आप कर्म करो, जल के भीतर में, कमरे के भीतर में, कहीं पर भी, आकाश में, पर वहाँ सब जगह पर आपको आकाश या वायु मिलेगा, सूरज का प्रकाश मिलेगा,
तो उससे ओझल होकर के आप जैसे कर्म को छुपा नहीं सकते, उसी तरह से परमेश्वर जहाँ भी जाएंगे आप, आपके हर कण कण पर, इसलिए बोलते हैं ना हम लोग, कण कण में अनुस्यूत परमेश्वर के अव्यक्त स्वरूप को नमन करते हुए। कण कण का मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है, सब जहाँ पर परमेश्वर न हो, सर्वत्र उसकी व्याप्ति है, सर्वत्र उसकी अवस्थिति है। ऐसे सर्वत्र अवस्थित जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर को हाजिर नाजिर बोलते ना, हाजिर नाजिर, ये वकीलों का शब्दावली है। हाजिर नाजिर जानकर, इसलिए परमेश्वर को हाजिर नाजिर जान करके अपने क्रियाओं को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान सुधार देगा ऐसे नहीं सोचना। जब आप सुधार करने के लिए प्रयास करोगे, आगे बढ़ोगे, तो आगे बढ़ने वालों को भगवान सपोर्ट करता है। यदि आप, भगवान तो ऐसा है ना, जब आगे बढ़ने के लिए आप प्रयास करते हो तो आपको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करता है। यदि नहीं तो भगवान कुछ नहीं करता, क्योंकि यदि कुछ आपके द्वारा प्रयास न किए जाने पर भी वो यदि करने लगे तो फिर एक जो विधान है वो विधान में विप्लव आ जाएगा। इसीलिए आपका प्रयास भी आपके पूर्व कर्म के हिसाब से होगा, और आपका अप्रयास, आपकी निष्कर्मण्यता, आपकी अकर्मण्यता भी आपके पूर्व के कर्म के अनुसार ही होगा। इसीलिए अभी इसी क्षण जब तक हमारे शरीर में ताकत है, उसी क्षण से संकल्प करना चाहिए हम ऐसा कर्म करें कि भगवान की ओर बढ़ें। इसलिए भगवान कहते हैं माता धाता, धाता माने कर्म फल को देने वाला मैं हूँ, और पितामह और पिता का पिता, सब वही है तो पिता का पिता भी वही है। वेद्यम पवित्रम, पवित्र वेद्य मैंने परमेश्वर का स्वरूप वो भी मैं हूँ, और ओंकार जो पवित्र ओंकार वो भी मैं हूँ। ऋक्साम यजुर्वेद बचा, और ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, हाँ, और वेदत्रय में अथर्ववेद आ जाता है, इसलिए अथर्ववेद को उसी में अंतर्भाव समझ लेना। इसलिए ऋक्साम यजुगो ही कह दिया, अथर्व का यहाँ पर नाम नहीं लिया, पर अथर्ववेद भी तीनों वेदों के अंतर्गत में है। इसलिए हमारे यहाँ वेदत्रयी ऐसा शब्द से कहते हैं। वेद तीन के समुदाय है वेद, ऋग यजुर साम अथर्व उसी के अंतर्गत मानते हैं। और जब 4 वेद मानते हैं तो 3 से अतिरिक्त भी अथर्व को मानते हैं, तो इसमें कोई विशेष विवाद की बात नहीं है। तो इसलिए ऐसा समझ लेना कि इस सब कुछ भगवान ही है, और गति है, कर्म फल भी वही है। भर्ता माने सभी का पोषण करने वाला ही है, वही है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरे प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। कर्म फल भी वही है, और सभी को पोषण देने वाला भी वही है, और सभी प्राणियों का जो किए हुए और न किए हुए कर्म का साक्षी भी वही है, सभी का स्वामी भी वही है। सभी को आश्रय निवास, जैसे निवास माने घर को बोलते हैं, से हम लोग घर में बैठते हैं, उसी तरह से सबका आश्रय भी हुई। यदि भगवान न हो, यदि आप चेतन न हो, तो आपकी अवस्थिति नहीं बन सकती, आपकी सत्ता ही नहीं हो सकती। शरणम, और जो दुखी है वो दुखियों के दुखों को हरण करने वाला भी वही है, उसको कहते शरण। आरती हर, सुहृद, और भगवान सुहृद है, यानी कि आपसे कुछ चाहे बिना निरंतर आपको देता रहता है, वो भगवान है। बताओ, सूरज को आप क्या देते हो? यदि गुरुजी आपसे कह देते हैं कि भाई सूरज को 1 लोटा अर्घ दे दो, तो आपके पसीने छूट जाते हैं, आपके 12 बज जाते हैं। पर सूरज भी ऐसा करने लग जाए कि गुरु की बात नहीं मानी तो हम तुमको प्रकाश नहीं देंगे, तो आपकी क्या हालत हो जाएगी बताइए। पर आप सूरज के उपकार का प्रत्युपकार बदला चुकाना नहीं चाहते हैं, बावजूद उसके सूरज निरंतर आपको प्रकाश दे रहा है। इतना ही नहीं, सूरज का अपमान कर दीजिए, थूक दीजिए, फिर भी सूरज आपको प्रकाश देता रहता है। तो इसीलिए भगवान उसी तरह से आप कुछ देते हैं कि नहीं देते। अरे आप कहते भगवान को मैं नहीं मानता, अब बताओ, उसने आंख बना करके दे दी, उसने कान बना करके दे दिए, आपको सोचने की क्षमता दे दी। बताओ, तुम अपने माता पिता से जा करके पूछो, हमारे आंख, कान, नाक, जीभ, हाँ, फेफड़े, हाँ, हार्ट, ये सब तुमने बना दिए क्या? कौन माता पिता दावा कर सकता मैंने बनाया? कोई ऐसा तत्व है जिसके संकल्प से ये सब कुछ विलक्षण चीज बन रही है।
आप तो ईश्वर के दिव्य आंख को संभाल नहीं पाते हो, खराब करते हो, बना नहीं सकते आप उसको, खराब ठीक भी नहीं कर सकते अच्छी तरह से। जैसे परमेश्वर ने जन्म के समय दिया था, कितना सुंदर दिया, आपने उसको दुनिया में इस्तेमाल कर करके खराब कर दिया। ऐसे परमेश्वर जिसने आपको आंख दे दी, सोचने की बुद्धि दे दी, क्षमता दे दी, पर उसको कहते हो आप नहीं मानते, पर उसके बावजूद भी वो आपको सत्ता स्फूर्ति दे रहा है। ऐसे सभी को उत्पन्न करने वाला है, सभी को प्रलय करने वाला है, और सभी का पालन करने वाला है, और निधानम, और जो प्राणियों के कर्म फल उनको रखने का स्थान है, और बीज, और जो बीज सबका बीज भी वही है, और कभी वो नाश को प्राप्त नहीं होता, इसलिए सर्वव्यापक परमेश्वर है। अब बताओ, सर्वव्यापक परमेश्वर की तो उपासना की जाती है, दूसरे की किसकी की जा सकती है? इसीलिए पूछा था, बहुत प्रकारों से उपासना करते तो आप ही की उपासना करते, अरे हमारे से अतिरिक्त तो कोई दूसरा है ही नहीं, हमारे से अतिरिक्त तो कोई दूसरा है ही नहीं, तो फिर किसकी उपासना करेंगे? आगे का जो प्रसंग है हम लोग कल देखेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।